किया। दूसरी बात, आज जिस मुद्दे पे जब हम चलते हैं, मुझे खुशी है कि कुछ समय के लिए ही सही, इस 5-6 महीने तक तो कम से कम ब्राह्मण समाज को सम्मान मिलता है सपा और बसपा द्वारा। ये बड़ी अच्छी बात है। आज बहुजन समाज पार्टी अयोध्या में ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी ने ये देखा तो समाजवादी पार्टी जो है स्वर्गीय मंगल पांडे जी की धरती पर परिया के लिए शुरुआत कर रही है। मेरा मानना यहाँ पर कुछ और है कि मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, तो हमारी एक सोच अपनी जगह पर है कि समाजवादी पार्टी को बहुजन समाजवादी पार्टी का रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए था। उनको इस सम्मेलन की शुरुआत अपने गृह जनपद इटावा से करनी चाहिए थी और खास तौर पर उसी गांव से करनी चाहिए थी जिस गांव में तत्कालीन जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और जिस गांव में एक ब्राह्मण परिवार को मैं महिलाओं बच्चों सहित जूतों की माला डाल के घुमाया गया था, उनके मुंह काले करे गए थे। उस गांव से इस यात्रा की और इस आयोजन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि ब्राह्मण समाज भूलता नहीं है। अगर आज ये कोटेशन जो यहां मायावती जी को लेके दिए जा रहे हैं सर्वविदित है, हर उस ब्राह्मण के दिलो दिमाग में वो नारा आज भी गूंजता है। वैसे ही ये जो घटना है, जो कलंकित इतिहास है समाजवादी पार्टी का कि इटावा के अंदर ब्राह्मण समाज के बच्चों महिलाओं को एक मामूली बात पर कि जाति विशेष द्वारा जो है जूतों की माला पहना के घुमाया गया था, बेइज्जत किया था। और तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन छोटी मोटी घटनाओं को इस पर जो है इतना बड़ा ठोस कार्रवाई होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बयान भी समाजवादी पार्टी के लोगों को समझना चाहिए, इस पर भी बोलना चाहिए। और तारीखें गवाह हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात एक और है, उस घटना के बाद उस ब्राह्मण परिवार के साथ साथ कई ब्राह्मण परिवारों ने वो गांव ही छोड़ दिया, वो क्षेत्र ही छोड़ दिया, वहां से पलायन कर गए। तो आज अगर समाजवादी पार्टी चेत रही है ब्राह्मणों को लेकर, तो उसी गांव से इस आंदोलन की, इस सम्मेलन की शुरुआत होनी चाहिए, ताकि पता तो चले। साहब, आपने नाम लिया आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का, बहुत सम्मानित है, हम सबके लिए सम्मानित हैं। उनको भी ये विचार करना चाहिए था और सबसे बड़ा फोकस ये करना चाहिए था कि जिन ब्राह्मणों की राजनीति आप कर रहे हैं, जहां पे आप सिर्फ परशुराम जी को, जब चुनाव आता है तो आप अपने पार्टी के मुखिया को परशुराम जी का चित्र भेंट कर देते हैं। 4.5 साल तक कहां जाता है परशुराम जी का वो चित्र, कहां जाता है वो सम्मान? बहुजन समाजवादी पार्टी, अफसोस की बात है कि उनका तो कोई प्रवक्ता किसी डिबेट में आता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो बोलने की मनाही है। आदरणीय मिश्रा जी अब अयोध्या पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर ब्राह्मणों के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे बढ़ाते हुए फिर पुनः मंदिर निर्माण की और नई नई घोषणाएं कर दी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतना लंबा समय बीत जाता है, आदरणीय मिश्रा जी, क्या आदरणीय मायावती जी आपको आदेशित नहीं करती हैं, या आपसे कहती नहीं कि जाओ ब्राह्मण समाज के लिए कुछ बोलो? आज समाजवादी पार्टी, आज बहुजन समाज पार्टी बिकरू कांड को लेकर मुखर हो रही है। देखिए बड़ा आश्चर्य होता है, जिस समय इनको बोलना चाहिए था उस समय ये वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इतना डरे हुए थे कि ये सोच रहे थे कि कहीं धोखे से कोई ऐसा बयान ना निकल जाए कि योगी जी इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई कर दे। तो ये वो जो डर था, ये वो डर था कि जिसकी वजह से बिकरू कांड पर तब नहीं बोले, आज सपा और बसपा बिकरू कांड पर बोल रही है, खुशी दुबे को लेकर चिंता जता रही है, एसपी साहब के स्टेटमेंट को उठा रही है। गवाह है बिग बुलेटिन, जिस समय ये वाकया हुआ था कांग्रेस पार्टी ने ये बात रखी थी, मैंने ये बात कही थी, एसपी के बयान को साझा किया था आप सबके साथ। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया था उस पक्ष में। सोचना चाहिए। जहां तक बात कांग्रेस की होती है, तो कांग्रेस के इतिहास में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 23 साल तक कांग्रेस ने ब्राह्मणों को चेहरा बनाया। हम ये नहीं कहते कि हम किसी को रिझाने की राजनीति करते हैं। हाँ, हम लोगों ने कभी भी किसी समाज को अपमानित नहीं किया, ब्राह्मण को पूरा सम्मान दिया। और इस बीते समय में, इस 32 साल में ब्राह्मण
हर जगह जाके देखा है, हर जगह समझा है, जिसको अपना माना है, जिसका साथ दिया है, उसके द्वारा उपेक्षित किया गया है, उसके द्वारा